जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब बात सनातन की होती है, सनातन धर्म की होती है, सनातन पर जब व्याख्याएं होती हैं और जब बात होती है कि आने वाले समय के अंदर इस विश्व के अंदर सनातन को ही मानने वाले लोग होंगे, तो लोगों के मन में एक संदेह आता है, क्या बाकी के धर्म समाप्त हो जाएंगे? क्या कोई नए धर्म का उदय होगा? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये जो इतने सारे लोग हैं मानने वाले, अलग अलग संप्रदाय को, अलग अलग धर्म को, अलग अलग संस्कृति को जो लोग फॉलो करते हैं, इनका क्या होगा? दर्शकों, एक बात को समझते हैं, इस संसार के हर कण के अंदर उस सनातन व्याप्त है। हमारी हर प्रक्रिया के अंदर वो सनातन व्याप्त है। हमारे हर धर्म के मूल सिद्धांतों में वो सनातन व्याप्त है। लेकिन समय की आंधी चलती है, आडंबर बढ़ता है, लोगों के अपने निहित स्वार्थ उसमें इन्वॉल्व होते हैं और धीरे 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 हम सनातन से किसी ऐसी दिशा की ओर चल पड़ते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय के बाद ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमें पुनः सनातन की ओर लौटना पड़ता है। और यही प्रक्रिया भी इस समय पर चल भी रही है। हमारा जन्म भी एक सनातन प्रक्रिया है। हमारे इस संसार की प्रगति, उसकी विकास यात्रा, ये भी एक सनातन प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। इसीलिए जब सनातन की व्याख्या होगी, सनातन का प्रचार प्रसार होगा, तो जिन कार्यों को हम कर रहे हैं, जिन सिद्धांतों को हम फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं मूल सिद्धांतों में, हमारी उन्हीं प्रक्रियाओं के अंदर वो छिपा हुआ हमारा सनातन ज्ञान हमारे सामने प्रकट होगा और हम शुद्ध रूप से उसको करना आरंभ करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। ज्योतिष के संदर्भ में आप लोग जानते हैं, लेकिन ज्योतिष का एक ऐसा रूप भी हमारे इस समाज के अंदर व्याप्त हो चुका है जो केवल निहित स्वार्थ को ही फॉलो करता है। यानी अपनी पेट पूजा के लिए और अपने स्वयं के पैसे कमाने के लिए इस ज्योतिष का व्यापार भी किया जाने लगा है। लोगों को डराया जाने लगा है, धमकाया जाने लगा है, इसका एक विकृत रूप भी समाज के सामने पेश किया जाने लगा है। तो क्या ज्योतिष खराब हो गई? ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है, जो इसके मूल सिद्धांत है, जो संहिता है, सिद्धांत है, होरा है, और ये कैसे हम पर एप्लीकेबल होती है और कैसे संसार के परिवर्तनों को हमें समय से पहले जानने का माध्यम है, उसका शाश्वत ज्ञान जब पुनः हमारे सामने आएगा, तो जो इसके नाम पर पाखंड हो रहा है वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर है, जब वास्तविक धर्म का आपको बोध होगा, तो आप उस आडंबर से स्वतः ही अपने आप को सही रास्ते पर लेकर के आ जाएंगे। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे रात्रि होने पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि सारी चीजें आपके आसपास होती हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है, तो आपको अपने आसपास की ही चीज नहीं, बल्कि कई किलोमीटर दूर, यहां तक कि क्षितिज पर भी जो तारे हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, उसका भी प्रकाश, उसको भी आप साधारण आंखों से देख पाते हैं। इतने दूर तक की दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है। दृष्टि वही है, लेकिन प्रकाश ना होने के कारण से आप उसे देख नहीं पा रहे। इसी तरह से जब सनातन का प्रकाश होगा, सत्य का बोध होगा, सत्य आपके सामने होगा, वही शाश्वत सत्य जो सृष्टि के आरंभ में था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमारे आसपास की जो पद्धति है, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, इनकी सही व्याख्या जब आपके सामने होगी, इनका सही रूप जब आपके सामने आएगा, इसके संदर्भ में आपके प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जवाब जो सनातन के आधार पर दे पाएगा, तो आपको यह स्वतः ही पता लग जाएगा कि सनातन क्या है, सत्य क्या है, हमारे धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, और हमें
इसको कैसे फॉलो करना है। यानी हम अपने सही आचरण की ओर यदि जाने लगेंगे, हम प्रकृति को समझकर उसके आधार पर अपने जीवन को यापन करने लगेंगे, तो धीरे धीरे प्रकृति हमारे लिए उन सभी परिस्थितियों का निर्माण करेगी जो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारा धर्म के प्रति ज्ञान, हमारा समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण और हमारा अपने द्वारा कमाए गए धन का सदुपयोग, ये सभी सुनिश्चित होंगे और यहीं से एक ऐसे समाज की कल्पना हम कर सकते हैं जो श्रेष्ठ समाज होगा। और यही सनातन की मूल व्याख्या है कि इस संसार को हम उस तरीके से ले जैसा इस संसार को परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। हम इसे उस रूप में ना लें जो हमारे निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमने बना लिया हो। इसीलिए सनातन का मतलब होता है जो सत्य है, जो हमेशा आपके संग है, जो हमेशा आपके संग रहेगा। और सनातन के अंदर हमें किनको मानना चाहिए? जो इस प्रकृति के अंदर सृष्टि के आरंभ में भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हमें उन मूल सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो समय के आधार पर बदलती रहती हैं, क्योंकि वो हमें पदभ्रष्ट भी करती हैं। लेकिन जो सनातन है, जो शाश्वत है, वो सदैव हमारे साथ था, है और रहेगा। दर्शकों, सनातन के संदर्भ में व्याख्याएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से होंगी। जब हम अर्थ की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, तो सनातन की व्याख्या अलग होगी। धर्म के आधार पर जब हम बात करेंगे तो सनातन की व्याख्या अलग होगी। शारीरिक संरचना के बारे में जब हम बात करेंगे तो सनातन की व्याख्या अलग होगी। और यही कारण है कि सनातन धर्म के लिए हमें 4 वेद मिले। इन 4 वेदों के अंदर पहले वेद के अंदर हमें इस सृष्टि की रचना के संदर्भ में ज्ञान मिला। फिर हमें इस ध्वनि विज्ञान को जानने का मौका मिला और उसके बाद हमने मंत्रों की शक्ति को पहचाना और उसके बाद इस संसार के अंदर जीव की उत्पत्ति और विकास के क्रम को हमने अथर्ववेद के अंदर जाना। इसी वजह से हमें सबसे पहले ऋग्वेद सृष्टि के आरंभ की रचना को समझाता है। उसके बाद सामवेद हमें ध्वनि विज्ञान और संगीत के बारे में जानकारी देता है कि किस तरह से हमारे संसार के अंदर सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद यजुर्वेद आता है जो हमें मंत्र की शिक्षा देता है, मंत्र की दीक्षा देता है, मंत्र विज्ञान के बारे में समझाता है और देवी देवताओं का कैसे आवाहन किया जाता है ताकि हम इस संसार के अंदर हमारे उन दुखों को दूर कर सके जो ईश्वरीय शक्ति के दुरुपयोग के कारण से हमें जो दुख प्राप्त होते हैं, उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ये हमें वहां से मिलता है। और अथर्ववेद हमें एक अच्छी सामाजिक शिक्षा, एक आर्थिक शिक्षा, एक जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब की हमें एक सही जानकारी देता है और यही सनातन का मूल स्वरूप है। दर्शकों, सनातन एक जीवंत प्रक्रिया है जो आपके जीवन में घटित होती है। सनातन एक विचारधारा है जो आपके विचारों में होती है। सनातन एक प्रक्रिया है जो आपके कर्म में परिलक्षित होती है और सनातन इस संसार का नियम है जो इस संसार पर लागू होता है। इसीलिए सनातन वो श्वास है जिसके बिना मनुष्य जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर सनातन के बहुत सारे रहस्य हमारे सामने प्रकट होंगे और ईश्वर इन्हें हमारे सामने प्रकट भी करेगा। वो समय दूर नहीं जब इस सनातन का सही स्वरूप हम सबके सामने होगा। इसीलिए जितने भी आपके मत मतांतर हैं सनातन को लेकर के, आप उनको शून्य कर दीजिए और सिर्फ प्रकृति जो इस समय पर परिवर्तन कर रही है, जो आपको प्रेरणा दे रही है, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको ईश्वरीय कृपा के कारण से कुछ अनुभव हो रहे हैं, आपको एक मार्गदर्शन मिल रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे संवाद कर रही है, तो समझ लीजिए सनातन आपके भीतर प्रकट हो रहा है। दर्शकों, इससे ज्यादा सनातन के विषय में इस समय मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई हमने करनी है। अपर लेवल की चीज, उसको अभी हमारे सामने आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और आपके सामने
सनातन का वो मूल स्वरूप भी अवश्य आएगा। इतना मेरा आपसे वादा है, ये कार्य जरूर होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।